दोस्तों, उस दिन हमने यहाँ तक जानकारी देखी थी बुजुर्गों का अनुभव। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, यहाँ तक हमने देखा था। उसके आगे आज हम जानकारी देखेंगे। ध्यान दीजिए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो जो बुजुर्ग उम्र में ज़्यादा ऐसे लोग हैं, उनका अनुभव था, और युवा जो थे गांव में, उनकी शक्ति, ताकत और विद्यार्थियों का उत्साह, इन सब ने मिलकर ये काम किया। सब काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। ये सब मिलकर काम करने लगे और ये काम भी आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। उस नाले में रखने के लिए, पुल बनाने के लिए सीमेंट के पाइप चाहिए थे, वह भी खरीदे गए। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर का मतलब है अनुपजाऊ, जहाँ पर उपज नहीं होती है, फसल नहीं ली जा सकती, ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहते हैं। तो ऐसी ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग, उम्र में ज़्यादा, ऐसे एक छगन बाबा जिनका नाम था, इन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी अधिक, बहुत मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, यानी एक साथ काम करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ने लगा। जो सपना था पुल बनाने का, उसकी ओर एक एक कदम बढ़ रहा था, और ये गांव पूरी तरह से काम कर रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। आखिर में वह मौका आ गया जिस दिन की राह सब देख रहे थे कि पुल बनकर तैयार होगा। तो वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, केवल 15 दिनों में, केवल का मतलब है सिर्फ 15 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो चुका था। यहाँ पर ग्रामीणों यानी गांव में जो रहते हैं लोग, उन्हें ग्रामीण कहते हैं। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। उपलब्धि का मतलब है प्राप्ति। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा कि एकता और संगठन से हम क्या कर सकते हैं। हम सब एक साथ होकर अगर कोई भी काम करें तो किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो इसका भी महत्व इनके समझ में आ गया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था। इस बार भी नाले में पानी था, लेकिन विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। विद्यार्थी अब हंसते हंसते पाठशाला की राह यानी रास्ता, पाठशाला के रास्ते हंसते हंसते जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। पुल का उद्घाटन था और उसका वृत्तांत जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से, मदद से बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा निरीक्षक, निरीक्षक का मतलब है पर्यवेक्षक, उनके सामने ये वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो धन्यवाद दोस्तों।
ये पाठ पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। इसके आगे अगली तासिका में जीवन नहीं मरा करता है, ये कविता आपके लिए ताल पर पढ़कर मैं भेजूँगा और उसके बाद उसकी हम जानकारी देखेंगे। दोस्तों, कुछ पाठ इस साल के लिए नहीं है, लेकिन मैंने आपको भेजे हैं। जो नहीं है उनके बारे में परीक्षा में मैं उस पर प्रश्न आपको नहीं पूछने वाला हूँ। जो है उन पर ही प्रश्न पूछने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।